हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज है फ्राइडे और आज है बारी चाचा भतीजा और निफ्टी की। आइडिया रोज का 12:30 का यही रहता है कि आप लोग की क्वेरी सॉल्व करें। बाकी 4 दिन खास तौर पर महिलाओं की, आज जिसकी आए उसकी कोशिश होगी अगले आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा आप सबकी क्वेरी सॉल्व करी जाएं। रीच आउट करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। डायल इन करते रहें। आप में से कुछ लोगों की क्वेरीज ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हैं। ये नंबर्स खुले हुए हैं इस समय। चाचा जी नहीं आए क्या? चाचा जी पाए लागो आपको। नहीं। साहब क्या है, पिछले हफ्ते आप थे नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया था, नहीं आए? एक्चुअली एक मौका मिला था। हाँ। 2 बातें। एक तो मेरा नेव्यू है, भतीजा, वो एविएशन फोटोग्राफर और पायलट भी है, ठीक है। पूरे खानदान में ऐसी है कि आप भी उड़ाते हो? आप ग्लाइडर उड़ाते हो? मैं भी उड़ाता हूँ। मैं भी ग्लाइडर पायलट हूँ और मैंने वो पावर फ्लाइंग भी की है, मैंने चलाया ग्लाइडर। तो आज एक मौका मिला HAL में मार्क 1 लॉन्च का, रोल आउट का। वो जा रहा था, उसको पास मिला, मुझे नहीं मिला था। तो मैंने भी अप्लाई किया लेकिन फिर एंड तक नहीं मिला। तो मैंने बोला मैं भी चलता हूं कि अगर मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो बाहर से देख लूंगा। लेकिन तो फिर जुगाड़ कैसे हुई? वहां तो बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया था, डिफेंस मिनिस्टर आने वाले थे, वैसे भी HAL की फैसिलिटी हाई सिक्योरिटी एरिया है। जुगाड़ कैसे बैठी? लेकिन जुगाड़ बैठा, मैं और नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बैठ गया जुगाड़। उन्होंने मुझे परमिट किया और मैं आ गया अंदर। बिगर परमिशन तो कोई अंदर जाता नहीं है, लेकिन यस मैं चला गया अंदर। जुगाड़ किया लास्ट मोमेंट पे। पास तो नहीं आया, लेकिन लास्ट में बोला ये है, तो बोला ठीक है आ जाइए। तो उन्होंने मुझे पास दिया अंदर घुसने का। अरे सही जुगाड़। बढ़िया। और बहुत ही बिना जुगाड़ के पहुंच जाना इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। आदमी डिटर्मिनेशन के साथ उतरे तो हो ही जाता कहीं ना कहीं काम। वो पागलपन होता है। हाँ। मैंने बोला था बाहर से देखूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। मेरा नेवी तो जा रहा था, खाली पास जाके देखो या बाहर गाड़ी खड़ा करके देखो, दिखाई तो देता ही है। लेकिन मैंने टच किया तेजस मार्क A1 को और किस भी किया और बोला जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। किस की फोटो तो नहीं है, इनकी तेजस के पास की फोटो मैं दिखाई देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लाओ, ये देखिए लक्ष्मण मिल गए। यस, लक्ष्मण भी मिल गए थे। ये दोनों सेल्फी खींच खींच के मुझे भेज रहे थे और चिढ़ा रहे थे। बढ़िया रहा। आपने बात करी क्या HAL के MD से उड़ाने की? नहीं, उनसे बात नहीं की। मैं उधर भूल गया, याद होता तो मैं जाके बोलता कि आपने मुझे, आपके प्रोड्यूसर ने हमको प्रॉमिस किया ऐसे बोल। और अपने पास ऑन रिकॉर्ड है चैनल पे। यस, आप मुझे उसका दे दो, मैं नए वाले को भेज देता हूँ। डन है, मैं निकलवाता हूँ। फिर हम दोनों जाएंगे फिर। हाँ, मैं नहीं उड़ूंगा, मुझे डर लगता है। मैं अपनी कमर्शियल फ्लाइट तक ठीक हूँ। मुझे तो कमर्शियल में भी डर लगता है, जरा सा हिल जाती है तो। अच्छा, सवाल जवाब पहले क्विकली निफ्टी दिखा दीजिएगा जरा। ठीक है, थोड़ा सा पस्त कामकाज हो रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो पुट राइटर्स का जोन है 25,800 के आसपास सबसे तगड़ा बिल्डअप था पुट राइटर्स का, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा पस्त है पर ठीक है। रेस्ट डे कह लीजिए, कल और आज 2 दिन। कल मुनाफा वसूली आई थी, आज लालजी रेस्ट करता हुआ वीकेंड सामने खड़ा है और वीकेंड के साथ साथ एक बेहद एक्शन पैक्ड, इवेंट पैक्ड हफ्ता अगला खड़ा हुआ है। तो उससे पहले ठीक है बाजार के समीकरण। सवाल जवाब के सिलसिले की सीधे शुरुआत कर रहा हूं बेंगलुरु से। लीजिए HAL के हेडक्वार्टर्स के इलाके से पंकज ठाकुर साहब जुड़ते हुए। पंकज सर हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें पंकज सर। हाय सर, गुड आफ्टरनून। चाचा जी को प्रणाम और CNBC टीम के पूरी प्रणाम। आप लोगों का शो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। हम एक बहुत साधारण सा इन्वेस्टर है। हमारे पास एक HDFS का 50 शेयर है। हमारे पास बहुत और सारा है, HDFC, ICICI और भी बहुत है, बट सब कुछ सही चल रहा है। सिर्फ ये HDBFS का 50 शेयर है जो कि हमने खरीदा है 770 पर और लगभग 5 से 6% का लॉस चल रहा है अभी। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टर हूँ। मैं 2-4-5 साल तक रुकने का। बहुत बढ़िया और ब्रांड भी बढ़िया। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, अभी क्या थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो आपसे रिविजिट करना चाहते थे, एक है कैसा स्टॉक? देखिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो अच्छा है। प्रॉब्लम है कि बहुत हाई प्राइस में लिस्टिंग है। उसके बाद जिसने भी लिया आज दुखी है। एक रिसेंटली लो बना था, वो बना था करीब 732 और उसको भी थोड़ा तोड़ दिया, 727 बना।
लेकिन एक बात बताता हूँ, जैसे ये सेटअप बना हुआ है, अगर बाउंस करना है तो जगह तो यही है बाउंस करने। ब्रेक हुआ तो यहां से एक स्प्रिंग की तरफ बाउंस हो सकता है। अगर मार्केट सुधरा तो ये भी सुधर जाएगा। एक लेवल देता हूं, उस पर जरूर ध्यान दीजिए एचडी पर, वो है 750 का। उसको जितना नीचे आने दीजिए। जिस दिन वो 750 पार कर लेगा, जब भी पार कर लेगा, वहां पर एक रिवर्सल पैटर्न मिलेगा कि मैं तो अब ऊपर जा रहा हूं। उस समय चाहे तो आप ऐड कर सकते हो, यस, क्योंकि वो कंफर्मेशन दे देगा। फिर वो ले जाएगा 800 के करीब, 800 के प्लस हो। फिर लेकिन लॉन्ग टर्म का लिया है ना, फिर तो होल्ड कीजिए, घबराना नहीं। पेडिग्री बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन थोड़ा सताएगा। जिसके पास है, जब बेच के खत्म हो जाएगा, फिर एक बाउंस मिलेगा। पेडिग्री बढ़िया है, सताएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत नहीं। सूरत से मुकेश पटेल साहब जुड़ते हुए। मुकेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो। हाँ जी सर। मेरे पास टाटा मोटर्स के 35 शेयर है 797 की से, और अभी वो 35 शेयर अभी का जो शो नहीं कर रहा है, जो 1 आवाज नहीं आ रही, शो नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स का शेयर अभी दिख नहीं रहा है ना? आ जाएगा, अभी तो लिस्टिंग की डेट तक नहीं आई, उससे पहले आई एम श्योर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा, डीमैट में दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूछो क्या? हाँ, और हेलो। हाँ जी सर। एंजल वन मेरे पास शेयर है। ओके। हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए अभी मैंने जो बेचा है? नहीं तो किस भाव पे लिया? एंजल वन किस भाव पे पड़ा हुआ सर, एक बार बताओगे प्लीज? हाँ, मेरे पास पड़ा है 2700 के हिसाब से। 2800 के हिसाब से? राइट सर, एंजल वन दिखाओ यार, क्या हो गया? 2800 पे खरीदा हुआ है, और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए मुकेश सर? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए है ये। अच्छा, ये सब जो है ना मनी कंट्रोल का स्कोर आपके रेफरेंस के लिए है। मनी कंट्रोल कई सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स, उसके वैल्यूएशंस और उसके टेक्निकल फैक्टर्स सबको जोड़ के 40 पैरामीटर्स को जोड़ के एक स्कोर रखता है आपके सामने। इस स्कोर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आउट ऑफ 100 कितना उस स्कोर पे, कितना उस अप टू 100 पे क्या स्कोर कर रही है कंपनी, वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आती है। खैर गावा सर, एंजल वन 2800 का खरीदा हुआ है मुकेश जी ने, क्या करा जाए? बिल्कुल, इन्होंने पहले टाटा मोटर्स की बात की, मैं उसकी भी बात बता दूंगा, उन्होंने पूछा है इसलिए। लेकिन एंजल वन जो ऐसी जगह पर ट्रेड करे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, एक अप मूव मिलेगा, 3000 में जाके अटकेगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए, फिलहाल तो होल्ड ही करना चाहिए, नथिंग टू वरी। तो होल्ड है। रही बात टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग नहीं हुआ है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अब तक ठीक ही लगता है, नथिंग टू वरी। जब भी कमर्शियल व्हीकल हो जाएगा तो उनका आपको मालूम पड़ेगा दाम क्या है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे अब भी पॉजिटिव लगता है। पेडिग्री बहुत अच्छी है, कंटिन्यू होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। बहुत बढ़िया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लंबी अवधि के लिए होल्ड करिए। आगरा से रामेंद्र जी जुड़ते हुए। रामेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरे साथ 2 शेयर हैं, गोदरेज कंज्यूमर एट द रेट ऑफ 1160, 200 शेयर्स हैं। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है? हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड बजाज ऑटो 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8666। 8666। हाँ जी। डॉक्टर साहब जरा टाटा बजाज ऑटो का स्टॉक दिखाइए। अब ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं। गावा सर, क्या करना चाहिए भाई? गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा सा लॉस हो रहा है, और बजाज ऑटो कुछ प्रॉफिट्स में हम बैठे हुए हैं। पहले बजाज ऑटो की बात करते हैं। कंटिन्यू होल्डिंग है, बहुत अच्छा सपोर्ट है 8000 के आसपास, सेटअप सही है। जो 13000 गया था, फिर करीब 7000 देखा था 50%, फिर वहां से एक बाउंस मिला है। अब ये 10000 में थोड़ा अटकेगा, लेकिन एक बार वो 10000 पार कर लेगा ना, भैया आउट ऑफ द वुड्स कहेंगे। तो कंटिन्यू होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। बढ़िया कंपनी है बजाज ऑटो, इसमें क्या घबराना, पेडिग्री भी अच्छी है, होल्ड। रही बात गोदरेज कंज्यूमर की, वेल गोदरेज कंज्यूमर यस है अच्छी कंपनी, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन जो बाउंस मिला 1000 से आसपास वो कभी तोड़ेगा नहीं। वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस है, फिर एक करीब 1300 भी देगा, थोड़ा डिप मिलेगा अभी, बट नथिंग टू वरी। लेकिन 1200-1300 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, एक बार वो नेगोशिएट कर ले अच्छी तरह, फिर तो ये 1500 भी जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए गोदरेज कंज्यूमर बढ़िया स्टॉक है, होल्ड के लायक है, इसमें घबराना नहीं चाहिए ऐसे कंपनी में। घबराने का नहीं। पंजाब से शंकर गावा सर, ये देखा आपने
6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब CNBC आवाज के, 6 मिलियन। खैर वाह। ये देखिए आंकड़ा। पंजाब से शंकर गोयल साहब जुड़ते हुए। शंकर सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मैंने ना चंबल फर्टिलाइजर के शेयर लिए हुए हैं 633 के हिसाब से लॉन्ग टर्म साल के लिए जी। 800 शेयर लिए हुए हैं जी। अभी रेट कम है जी, ये कब तक ठीक होने की संभावना है? हाँ, 150 रुपए का लॉस हो रहा है शंकर सर को, क्या करें गाबा सर? अब तक तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अब तक वीक क्या लगता है चंबल फर्टिलाइजर। थोड़ी पंजाबी टाइप दिक्कत बोल है, सकते होगे, structurally एक bounce- पंजाबी एक्सेंट में आप तो बोल सकते हो ना। अब तक नहीं बोल सकता। अच्छा, पता ठीक नहीं, है। कोई नहीं बता सकता। ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, नीचे तब जाता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, एक ब्लो आउट हो गया। उससे गिरावट देखिए, अब ट्रेड करा है 487 पे चंबल फर्टिलाइजर, थोड़ी गिरावट बाकी है। पॉसिबल है कि सपोर्ट मिले 420 के आसपास, लेकिन वो वहां पर अगर थमता है, वहां से अगर बाउंस मिलता है तो कहेंगे वहां तक अपमूव मिला। वो कब तक होएगा पता नहीं, कहना पहले मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल शॉर्ट टर्म में डाउन है चंबल फर्टिलाइजर। शॉर्ट टर्म में डाउन है तो मतलब ये निकले कि बने रहे? आप होते तो क्या मेरे करते? ख्याल से मैं होता तो होल्ड करता, क्योंकि लोअर लेवल 420 है, वहां पर सपोर्ट है, शायद वहां से बाउंस मिले। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सताएगा। अब ये फर्टिलाइजर कंपनी अभी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंसून तो मतलब अब मतलब इसका आसान शब्द में मतलब ये कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो निकलूं, लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें, ये बाउंस बैक दे देगा इवेंचुअली। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। अहमदाबाद से प्रहलाद प्रजापति सर जुड़ते हुए। प्रहलाद सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। हाँ जी सर, मेरे पास स्पाइस जेट का शेयर है, 900 शेयर है। हाँ। तो 35 में बाय किया है। और कॉलगेट है, कॉलगेट 50 शेयर है, वो 2300 का है। तो क्या करना चाहिए? एक ढंग से उड़ नहीं रहा है, एक के नतीजे गड़बड़ा रहे हैं। गाबा सर दोनों स्पाइस जेट और कोलगेट, क्या करना चाहिए भाई? मुझे पता नहीं स्पाइस जेट, मैंने तो कब कितने साल पहले फ्लाई किया मुझे पता नहीं स्पाइस जेट, लेकिन लेना था तो इंडिगो ले लेते हैं। लेकिन ऐसी जगह से बाउंस मिला, आपको लगता है कि ठीक है, लो लेवल 30 से एक अच्छा सपोर्ट मिला है, पर ये बाउंस कहां तक जाता है पता नहीं। लेकिन मुझे तो 45-50 अगर चला जाता है वहां पर, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर एयरलाइन क्षेत्र में रहना है तो फिर इंडिगो क्यों नहीं, लेकिन उसमें टाइम कीजिएगा जरूर। अच्छा, कोलकाता से सुबोध सर जुड़ते हुए। सुबोध सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर गावा साहब का प्रोग्राम मैं बहुत देखते रहता हूँ सर। ये गाबा सर को कौन नहीं देखता है? जी थैंक सर। यू, शुक्रिया। हाँ, सुबोध सर सवाल क्या है गाबा सर के लिए? मैंने सर कुछ जैक्सन टेक्नोलॉजी खरीदा था। हाँ, डिक्सन, हाँ। हाँ सर, वो अभी थोड़ा लॉस में है, उसको क्या करूँ, रखूँ ना क्या करूँ सर? गाबा सर एक्चुअली बहुत पेन में, जरा थोड़ा सा 3-6 महीने का चार्ट उठाइएगा। डिक्सन अच्छा खासा कोर्स कर, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। गाबा सर क्या करना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में? सीरियस प्रॉफिट टेकिंग बराबर है, डबल टॉप बना है ऑन हाई टाइम फ्रेम पे से। तो 18,000 में तो रेजिस्टेंस है, यहां पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर नीचे आएगा गिरावट तो शायद पॉसिबल है कि अराउंड 13,000 भी आ सकती है, 13,500 भी पॉसिबल है। अब 15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सीरियस प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें सुधरेगा स्ट्रक्चर तब जब ये 17,500 पार कर लेगा, दैट्स अ लॉन्ग वे अवे। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है और बिगड़ सकता है माहौल, थोड़ी वीक टेक्निकली वीकनेस है डिक्सन। अगर ट्रम्प साहब कुछ कर ले तो शायद हो जाए, वरना गड़बड़ है। सुबोध सर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है, लंबी अवधि के लिए लिया है? तो अवधि भी है, हमने इससे थोड़ा पैसा भी कमाया थे, ऐसा नहीं है। हाँ। तो अभी मेरी इच्छा है उसको थोड़ा रखना भी है और थोड़ा उससे पैसे कमाना भी है। तो भाई ये लंबा छोटा सोचा नहीं था, अपना आइडिया था कि घुसो, एक कमाई हो, निकल आओ। पहले भी कमा चुके थे गाबा सर, इस बार मामला फंस गया है। आप मतलब होल्ड ही करूं या निकल जाऊं? गलती हो गई इस बार। देखो ऐसा है कि ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, लेकिन जो बड़ा है फ्रॉम 2,700 से 18,000 मल्टी बैगर हो गया, उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग है नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन जब 18,000 स्टॉक चलता है तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, कब तो मार्केट सुधरेगा, नहीं तो 18,000 ऐसे थोड़ी सब स्टॉक जाता है। एमआरएफ थोड़ी इतना भागता है। ये जो पेज इंडस्ट्री देख लीजिए, ये स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये होल्ड करा, घबराना नहीं है। पैसे की जरूरत है तो कंटिन्यू होल्डिंग, लॉस क्यों बुक करना है अच्छी कंपनी में? नहीं है, होल्ड करिए, ले दे के कमा के देगी आपको, ऐसा गाबा सर का मानना। चलिए पटना, अभी तो शो शुरू किए थे हम लोग।
चलिए, मेरे ख्याल से सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, पर गाबा सर बने हुए हैं। ब्रेक के उस पार आज का चाचा के का चकाचक शेयर, वो इस सेगमेंट की, इस शो की जो पिक होती है, ब्रेक के उस पार लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, आज के इस सेगमेंट की पिक, चाचा का चकाचक शेयर। चाचा के लिखते हैं हम लोग, लेते एक ही हैं। ये ग्रामेटिकली गलत है, पर ठीक है। चाचा के चकाचक जो बेहतर राइम करता है, इसलिए ऐसा रखा है हमने। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो मैं इसको रिपीट करूंगा कि आज सुबह मैंने दिया था क्विक सिंगल्स पे, थोड़ा उस समय प्रीएम्प्ट किया था, और स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार। उसका टारगेट भी अचीव हो गया, लेकिन अब तो ब्रेकआउट मिला है। उस समय प्रीएम्प्ट किया था, अब तो कंफर्मेशन हो गया। अब 2013 पे ट्रेड कर रहा है, 2000 का स्टॉप लगाना चाहिए, और थोड़ा उसको वक्त देना चाहिए, उसको अनफोल्ड होने की जगह देनी चाहिए, ब्रीथ करने का मौका देना चाहिए। मुझे लगता है 2100 भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन उसे वक्त लगेगा। फर्स्ट टारगेट 2050, फिर 75, फिर 2100, तो इसको पुल करना चाहिए थोड़े वक्त के लिए। ब्लू स्टार आर्को। ब्लू स्टार सुबह क्विक सिंगल्स में प्रीएम्प्ट करा था, सही पकड़े थे। 2% के अपमूव्स के साथ अब कामकाज हो रहा है, और अभी भी कन्विक्शन उस स्टॉक के साथ राइड कर रहा है। 2000 के स्टॉप के साथ 2100 के टारगेट्स। यह है आज का प्रेफर्ड पिक गावा सर का। गावा सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आप 2 बजे के पैनल में वापस गावा सर शुमार हो रहे होंगे। हमारी अगली मुलाकात लेकिन 1:27 पे होगी नो योर कंपनी में, और आज KEI इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के CMD साहब अनिल गुप्ता होंगे आज शो में। नमस्कार।